आज का हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो पहले क्वाड्रिलेटर क्या है ना वो हम समझ लें। तो क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं। जिसकी चार साइड और चार एंगल हो उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अभी उसके बहुत सारे टाइप है। तो पहला है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में किसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं वो पहले समझे। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है। बाद में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। ओके, अपोजिट साइड है वो इक्वल है। और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ओके, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और उसकी जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट करती है। उसकी जो इस तरह से डायगोनल होती है तो वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। यानी ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। ओके, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। बाद में हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की तरह ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, बाद में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड पैरेलल। बाद में यहाँ पे सभी एंगल 90 के होते हैं। ओके, ये सब एंगल 90 के होते हैं। बाद में यहाँ पे जो डायगोनल होती है वो डायगोनल बाइसेक तो करती है। ओके, बाइसेक भी करती है और डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। ओके, यानी यहाँ पे देखो डायगोनल ए बी और सी डी है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। ओके, तो डायगोनल इक्वल भी होती है और बाइसेक भी करती है। बाइसेक यानी ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, इस तरह से। समझ में आ गया। बाद में नेक्स्ट है स्क्वायर। तो स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह ही होता है, थोड़ा की फर्क है। यहाँ पे सभी साइड इक्वल होती है। सभी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। बाद में अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। बाद में सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। सभी एंगल यहाँ पे 90 के होते हैं। और यहाँ पे भी डायगोनल इक्वल होती है। यहाँ पे डायगोनल क्या होती है, इक्वल होती है। और यहाँ पे भी डायगोनल ये वो बाइसेक्ट भी करती है इस तरह से। ओके, तो ये हुआ स्क्वायर की प्रॉपर्टी। बाद में रोम्बस की प्रॉपर्टी। तो रोम्बस वो स्क्वायर स्क्वायर की तरह ही थोड़ा है। उसमें भी सभी साइड इक्वल होती है। ओके, बाद में सभी अपोजिट साइड पैरेलल है। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। और जो अपोजिट एंगल होता है वो सेम होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट एंगल आर सेम। में डायगोनल जो होती है, डायगोनल वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। वो क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। समझ में आ गया। अभी ट्रेपेजॉइड की बात करें तो ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, ट्रेपेजॉइड में कोई भी वन पेयर पैरेलल होती है, उसको हम ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। और काइट की बात करें तो काइट में क्या होता है, तो काइट में क्या होता है कि ये जो काइट है उसमें ये जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होती है। ओके, बाद में इसकी जो डायगोनल है वो कोई भी एक डायगोनल बाइसेक्ट होती है और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है। ओके, तो ये काइट की प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया ये सब। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। ओके, और यहाँ पे ऐसा बोला कि ए डी इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और बाद में दिया हुआ कि एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये एंगल इक्वल टू कौन सा एंगल होगा। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। तो इसका जो आंसर आता है डी ए बी। ओके, तो यहाँ पे देखो डी ए बी दिया हुआ है। ओके, बाद में ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो ये ओ सी है। ओके, अभी पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ ए होगा। तो यहाँ पे ओ सी इक्वल टू ओ ए। बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि डी ए बी प्लस सी डी ए, डी ए बी और सी डी ए, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन क्या होगा। तो इसमें देखो पैरेललोग्राम में ये पैरेलल लाइन होती है यहाँ पे, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है।
अभी ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। अभी पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो यहाँ पे 180 होगा। ओके, बाद में यहाँ पे एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखो यहाँ पे एंगल बी है वो 100 है, तो वाई वाई भी 100 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ये सब पैरेललोग्राम है, तो इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमको फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी 100 है तो वाई भी 100 होगा। और जेड की बात करें तो अभी देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुई, तो वाई और जेड इंटीरियर एंगल हुए, तो वाई प्लस जेड क्या होगा, 180 होगा। पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अभी वाई की वैल्यू हमको क्या मिली थी, 100 मिली थी, अपोजिट एंगल करके हमने निकाली थी, प्लस जेड इक्वल टू 180। अभी 100 उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो आपको z इक्वल टू क्या मिलेगा, तो z इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। तो z की वैल्यू क्या मिली हमको, 80 मिली, तो ये आपको 80 मिला, z 80 मिला, तो x क्या मिलेगा, 80, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 50 है, ओके, और ये x, अब ये पैरेललोग्राम है, तो 50 और x ये दोनों एंगल है वो इंट्री एंगल है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुई, तो 50 और x दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए, इंटीरियर एंगल। ओके, तो इक्वल टू 180 आना चाहिए। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 50 उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 130, तो आपको x क्या मिला, 130 मिला, तो यहाँ पे आपको x 130 मिलता है। अभी x 130 मिलेगा, तो अभी देखो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, x और y क्या है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम में, तो y भी 130 मिलेगा। ओके, तो x और y मिल गया। अभी आपको z फाइंड आउट करना है, तो z में देखो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये x और z क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x 130 है तो z भी 130 होगा। ओके, तो z भी आपको 130 मिलेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तीसरा सम देखो, तो तीसरा सम में क्या है, तो यहाँ पे फिगर में अ, यहाँ पे जो फिगर दी हुई है, ये फिगर, इसमें देखो ये यहाँ पे 90 है और x वर्टिकली अपोजिट हुआ, तो x भी 90 मिलेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो तो मालूम है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, समझ में आ गया, तो यहाँ इतना पता चल गया। बाद में आपको y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y किस तरह से मिलेगा, तो अभी देखो ये एक ट्राइंगल बन गया है, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, यानी x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। अभी आपको x की वैल्यू क्या मिली थी, 90 मिल गई थी, तो 90 पुट किया, तो y प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180। अभी 90 प्लस 30 क्या मिलेगा आपको, 120 मिलेगा। ओके, अभी 120 उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो आपको यहाँ पे 180 माइनस 120 में 60, तो y की वैल्यू क्या मिली, 60 मिल गई। समझ में आ गया, तो इस तरह से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी y और z दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो यहाँ पे z बन रहा है, तो z बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो y इक्वल टू z, तो z भी आपको 60 मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये हम सम कर ले, फोर्थ सम, तो यहाँ पे आपको x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अभी ये आपको 80 होगा तो z भी क्या होगा, 80 होगा। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये पता चल गया। बाद में यहाँ पे जो y है, y और 80 दोनों अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो y 80 मिल गया। अभी x और y की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुई। ओके, तो यहाँ पे ये x और y क्या हुआ, इंट्री एंगल हुए,
भी दो पैरेलल लाइन में इंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो एक्स प्लस वाई क्या होगा 180 होगा। ओके, वाई की वैल्यू आप 80 पुट करो। ओके, तो यहाँ पे एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180। अभी 80 उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 80 यानी x इक्वल टू क्या मिला आपको 100 मिला। ओके, तो इस तरह से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और फिफ्थ सम देखो, यहाँ पे देखो पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे 112 है, वो अपोजिट एंगल है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू हमको 112 मिली। समझ में आ गया। अभी अभी हम x को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एक्स प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल में सभी एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। अभी वाई की वैल्यू हमको क्या मिली है 112 मिली है, तो ये वाई की वैल्यू पुट कर दी। बाद में 40 प्लस 112 तो 152 आएगा। अभी 152 उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 152 तो हमको क्या मिला 28। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली हमको 28 मिली। अभी एक्स 28 मिला, तो जेड भी 28 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, ये दो लाइन पैरेलल है। ओके, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जेड बन रहा है। ओके, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। समझा क्या? तो यहाँ पे जेड भी आपको 28 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि अभी ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, अभी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अभी कंडीशन क्या है बी प्लस डी इक्वल टू 180, यानी अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो पैरेललोग्राम बोलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और उसका उसका सम 180 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इसमें कुछ हम कह नहीं सकते। बाद में यहाँ पे ये से दिया हो कि ए बी इक्वल टू डी सी। ओके, अभी ए बी इक्वल टू डी सी यानी दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी सी, और ए डी और बी सी अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। अगर अपोजिट साइड इक्वल ना हो तो उससे पैरेललोग्राम नहीं कहा जाता। बाद में यहाँ पे बोला है कि एंगल ए और सी दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू 70 और सी इक्वल टू 65। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और सी अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते तो उसको पैरेललोग्राम कहा नहीं जाता। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ पे ऐसा बोला है, यहाँ पे ऐसा रफ कोऑर्डिनेटर बनाना है इस तरह से कि जिसका अपोजिट एंगल इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो अपोजिट एंगल इक्वल हो। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल हो, पर वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। यानी हमने अपोजिट साइड इक्वल नहीं रखी, यहाँ पे हमने अपोजिट साइड इक्वल नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर बट नॉट पैरेललोग्राम। तो हमको ये क्या मिलेगा, हमको ये काइट मिलता है। देखो काइट में इस तरह से, काइट में देखो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। ओके, और यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल है, तो हमको ये काइट मिलता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे एडजेसेंट एंगल जो है, तो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में जो होता है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। ओके, तो ये 3:2 यानी 3/2। अभी ये जो कैंसलेशन हुआ इसीलिए कॉमन मल्टीपल चला गया। अगर हम कॉमन मल्टीपल सपोज एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो ओरिजिनल एंगल मिल जाएगा। तो एक एंगल थ्री एक्स होगा, दूसरा 2x होगा, तो एक एंगल 3x है, दूसरा 2x है। ओके, तो ये एडजेसेंट एंगल है। अभी आपको बोला आपको सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं। अभी यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम में क्या है कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 3x और 2x इंटीरियर एंगल हुए। अभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा 180। ओके, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 2x क्या होता है 5x होता है। देखो यहाँ पे 5x है, तो 5x इक्वल टू 180। ओके, बाद में यहाँ पे 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 180/5। 180/5 मीन्स 36। तो x की वैल्यू हमको 36 मिली। तो ये एंगल कौन सा मिलेगा, तो क्या 2 इंटू 36 2x है। ओके, 2x से यानी 2 इंटू 36 हुआ, यानी 72 आएगा। ओके, और ये एंगल क्या मिलेगा आपको
3x है, यानी 3 × 36, तो 3 × 36 क्या मिलेगा 108। ओके, तो ये एंगल आपको 108 मिला। तो अभी आप अपोजिट एंगल इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 108 मिला, तो ये एंगल जो होगा वो भी 108 होगा। ओके, ये एंगल 72 मिला, तो ये भी एंगल 72 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार सभी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट जो एंगल है वो हमने बोला कि सेम है। अगर एडजेसेंट एंगल सेम है, यहाँ पे एक्स है तो दूसरा भी एक्स है। ओके, तो आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो अभी एडजेसेंट एंगल सेम है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो ये लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल हुए। तो इन दोनों का सम क्या होगा, अगर पैरेलल लाइन होती है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो x प्लस एक्स क्या होगा 180, यानी 2x इक्वल टू 180। ओके, तो अभी 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 180 डिवाइड 2, इस तरह से होगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको x की वैल्यू 90 मिलेगी। ओके, तो अभी पैरेललोग्राम में, यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो उसमें एडजेसेंट एंगल 90 मिले। ओके, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या मिले 90 मिले। अभी दूसरे दो एंगल फाइंड आउट करने, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये सभी एंगल कितने क्या होंगे 90 के होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम सभी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो कि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये एंगल 40 है और एंगल वाई है, दोनों अल्टरनेट एंगल हुए। अल्टरनेट एंगल किससे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या मिली हमको 40 मिली, समझ में आ गया। तो वाई की वैल्यू क्या मिली हमको 40 मिल गई। अभी आपको जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है और ये एक्सट्री एंगल है। तो एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यहाँ पे एक्सट्री एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं उसका सम होता है, यानी वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है 70। अभी आपको वाई की वैल्यू क्या मिली थी 40 मिली थी, तो 40 प्लस जेड इक्वल टू 70। ओके, अभी 40 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू 70 माइनस 40, तो इक्वल टू क्या मिलेगा 30 मिलेगा। ओके, तो आपको जेड की वैल्यू हमको क्या मिली 30 मिली। बाद में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू इस तरह से मिल सकती है, आपको पहले ये एंगल फाइंड आउट करो और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको ये एंगल किस तरह से मिलेगा, ये एंगल और ये 70 दोनों लीनियर पेयर है, तो यानी एंगल पी ओ एच, ओके, एंगल पी ओ एच प्लस 70 इक्वल टू 180। ओके, लीनियर पेयर है, 70 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 आएगा। तो आपको ये जो एंगल मिला वो 110 मिला, तो ये एंगल आपको 110 मिलेगा। तो ये 110 मिला, तो एक्स भी 110 मिलेगा क्योंकि अपोजिट एंगल, तो आपको एक्स भी 110 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हमको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी इसी सम है। यहाँ पे देखो कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3x और 18 अभी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा 18। अभी 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 18/3, तो 3 1 जा 6 3 जा, x इक्वल टू क्या मिला 6 मिला। ओके, तो इस प्रकार से अभी हम y फाइंड आउट करेंगे। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 3y - 1 इक्वल टू क्या होगा 26 होगा। तो 3y - 1 इक्वल टू 26, तो -1 उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू क्या आएगा 27 आएगा, क्योंकि -1 उस तरफ प्लस हो गया। तो y इक्वल टू क्या आएगा 27/3। अभी 27/3 यानी y इक्वल टू 9 आएगा। ओके, तो y इक्वल टू क्या आएगा 9, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये y+7 है और ये 20 है। ओके, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होती है, तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे। y+7 इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। अभी 7 उस तरफ माइनस चला जाएगा, तो y इक्वल टू 20 - 7, तो 20 - 7 यानी 13।
ओके, तो 13 मिलेगा y की वैल्यू। बाद में अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करती है। ओके, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है पैरेललोग्राम में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16। अभी यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली थी हमको, y की वैल्यू 13 मिली थी, तो y की वैल्यू पुट करो, x प्लस 13 इक्वल टू 16। अभी 13 उस तरफ माइनस, ओके, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 16 माइनस 13। 16 माइनस 13 क्या आएगा, 3। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 3 मिलेगी। ओके, तो हम इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया। बाद में इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कहना है कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच इज इट्स टू साइड आर पैरेलल। तो कौन सी साइड पैरेलल है और हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है। तो अभी देखो यहाँ पे कि इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। ओके, अभी इन दोनों का सम 180 हो रहा है, 100 प्लस 80 यानी 180। तो ये इंट्री एंगल हुए, इंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो वो दो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। यानी यहाँ पे एन और के एल, एन और के एल लाइन है, एन और के एल दोनों पैरेलल लाइन है। तो ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होती है तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, फाइंड एंगल सी। ओके, अभी ए बी पैरेलल डी सी है और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो अभी हम देखो इस तरह से कि दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। तो पैरेलल लाइन में इंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो 120 प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 होगा। ओके, तो देखो बी प्लस सी 180। ओके, तो 120 प्लस सी यानी 180, क्योंकि इंट्री एंगल 120 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। ओके, तो एंगल सी क्या मिलेगा हमको, 60 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, एस पी पैरेलल आर क्यू, एस पी पैरेलल आर क्यू। और आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है और पी फाइंड आउट करना है। ओके, तो किस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ। ओके, तो यहाँ पे इंट्री एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे देखो ये 130 और ये एंगल पी दोनों का सम 180 होगा। तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो एंगल पी मिल जाएगा। ओके, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो एंगल पी मिलता है, तो एंगल पी आपको 50 मिलेगा। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा एंगल देखते हैं। ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुई, अभी ये 90 है। ओके, तो एंगल एस जो है, ये एंगल एस और एंगल ये यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे एंगल आर। ओके, अभी एंगल एस और एंगल आर इंट्री एंगल है। ओके, तो उनका सम क्या होगा, 180 होगा। समझ में आ गया। तो 180 में से हम 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। ओके, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमको एंगल एस क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आपको 90 मिलेगा। समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दोस्तों, वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।